हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डीपीसी प्रक्रिया के बारे में। डीपीसी से दोस्तों काफ़ी सारे पद खाली होने वाले हैं और नई भर्तियों के लिए रास्ते खुलने वाले हैं। सभी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक बात दोस्तों, आप जानते हैं कि नई भर्तियां कब आएंगी। अभी आचार संहिता लग रखी है, तो आचार संहिता के बाद में ही सभी भर्तियों के लिए रास्ते खुलेंगे। पर अभी नई अपडेट है कि 3 साल से जो कोर्ट में मामला अटक रखा था डीपीसी को लेकर के, उसको दोस्तों कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, क्लीन चिट दे दी है नियमों में कुछ संशोधन करके। अब डीपीसी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन कमेटी होती है वो प्रमोशन करेगी थर्ड ग्रेड के टीचर्स का, जिनका टाइम हो चुका है उनको सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड वालों को जिनका टाइम हो चुका है उनको फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, उपप्राचार्य में। तो ऐसे प्रमोशन होंगे सभी कैटेगरीज के, और ये प्रमोशन किस आधार पर होंगे, सभी अपडेट्स को हम देखेंगे, बारी बारी से डिस्कशन करते हैं और नई भर्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको अपडेट्स दिखाता हूँ। व्याख्याता पद पर पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन के बाद में 12,000 पदों पर 3 साल से लंबित डीपीसी का रास्ता साफ हो गया है। 31 मार्च के तय समय पर करीब 4,000 पदों पर ही डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि नियमानुसार सबसे पहले 2021-22 की जो रिक्त पद रहे हैं डीपीसी के 4,000 पद, उनके ऊपर बकाया डीपीसी पहले पूरी करी जाएगी, फिर अगला सेशन आएगा, फिर उसके बाद में अगला सेशन आएगा और अभी फिर करंट सेशन आएगा। तो इस तरह हर साल जिन जिनका टाइम होता गया उनका जो प्रमोशन करना है वो करेंगे। तो वैसी ही प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद अगले सालों की डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि इस महीने के शुरुआत में ग्रेड सेकंड से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के पात्र 47,175 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। इनमें शिक्षकों के रिकॉर्ड में दुरुस्तीकरण के लिए आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों की सुनवाई के बाद में 14 मार्च को सूची सीबीओ से ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजी गई। 21 मार्च को सूची डायरेक्टर के पास भेज दी गई है और अब पदोन्नति वाले शिक्षकों का डायरेक्टर के आदेश पर स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा। चूंकि होली के अवकाश होने के कारण यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो पाएगी। ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के पदों को शामिल करते हुए साल 22-23 के रिक्त रहे पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस तरह से अगले अगले सेशन की करेंगे। उसके बाद में 23-24 की डीपीसी होगी। इसी बीच लोकसभा चुनाव में कार्मिकों की ड्यूटी लग जाएगी। ऐसे में सभी 12,000 पदों पर डीपीसी करने में करीब 1.5 महीने का समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि डीपीसी में लगातार देरी होने पर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों 31 मार्च तक लंबित जो पदोन्नति है उसको पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सालों से पदोन्नति लंबित रहना गंभीर विषय है और इसको जल्दी पूरा करा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में जो एडिशनल यहाँ पर विषय से पदोन्नति के कारण मामला 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के 32,000 पद रिक्त हैं। इसमें से 50% पदों पर पदोन्नति के तहत 16,000 पदों पर डीपीसी हो सकती है। इनमें सरकार को कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ रहा है। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में प्रमोशन होगा। व्याख्याता से उप प्राचार्य का प्रमोशन होगा। ग्रेड सेकंड से व्याख्याता का प्रमोशन होगा। इस तरह से अलग अलग लेवल पर प्रमोशन होंगे और फिर ज्यादा जो सीटें खाली रहेंगी वो थर्ड ग्रेड में रहेंगी। थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स प्रमोट होकर के सेकंड ग्रेड में आएंगे तो काफी जो खाली सीटें हैं उनको वो कवर कर लेंगे, और फिर जिनका प्रमोशन वहां से हो गया है तो कम सीटें बचेंगी, और फिर सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में आएंगे तो उससे काफी सीटें बढ़ जाएंगी। बट थर्ड ग्रेड में सारी जो भी जिनका प्रमोशन होने वाला है वो सारी सीटें खाली ही रहेंगी। और एक्चुअल में आप देखेंगे तो पहले से भी 20-30 हजार जो सीटें खाली चल रही है, एक्चुअल मुझे कंफर्म डाटा नहीं पता, बट 20-30 हजार सीटें लगभग खाली चल रही है पहले से। और अब जो प्रमोशन होगा जब डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो लगभग चुनाव खत्म होते होते जून के बाद में ही ये प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आचार संहिता लग रखी है तो 2-3 महीने कुछ नहीं होने वाला है, फिर बाद में पता नहीं कब भर्तियों के बारे में चर्चा रहेगी। अभी फिलहाल जो पद खाली हो रहे हैं तो उनको लेकर के जरूर भर्तियां आएंगी, क्योंकि फिर स्कूलों में जो अव्यवस्था यहाँ पर हो जाएंगी। काफ़ी पद खाली चल रहे हैं पहले से, और अब प्रमोशन डीपीसी होने के बाद में काफ़ी और पद खाली हो जाएंगे, तो उससे स्कूलों में अव्यवस्था काफ़ी रहेगी। तो उसके चलते नई भर्तियाँ करवाई जाएगी जल्द। तो इसको लेकर के जिनकी प्री एग्जाम क्लियर हो रखी है तो वो मेन्स की तैयारी करिए। जिनकी प्री क्लियर नहीं हो रखी है तो वो प्री की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे जिनका कोर्स रनिंग चल रहा है तो वो प्री की तैयारी करेंगे। आप अपनी अपनी तैयारियां जारी रखिए। जैसे इस बारे में कंफर्म कुछ अपडेट्स आएंगी वैकेंसी को लेकर के तब हम बात करेंगे। अभी देखिए ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है भर्ती आने के बारे में। उस बारे में जैसे अपडेट्स आएंगे तो हम बात करेंगे। अभी फिलहाल अपडेट है डीपीसी से पद खाली होने को लेकर के, उस बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए डीपीसी का एक नियम और एक साइकिल बना हुआ है। जैसे 2021 से 23 तक की डीपीसी लंबित है तो उससे पहले 21 की प्रक्रिया पूरी होगी सबसे पहले। उसके बाद में अगले साल की प्रक्रिया में अमल में लाई जाएगी, क्योंकि डीपीसी में लिस्ट जारी करना, आपत्ति मांगना और पदस्थापन ये सारे काम प्रमुख रहते हैं। ज्वाइनिंग में रिक्त रहे पद अगले डीपीसी में शामिल करते हुए प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अक्सर नियमों के कारण मामलों कोर्ट में जाने की वजह से अटक जाते हैं। ऐसे मामलों में सरकार जल्दी जल्दी जवाब देकर के उनका निस्तारण करवाए। कहीं नियम में बदलाव की जरूरत है तो उसे समय पर किया जाए, समय पर बदला जाए, क्योंकि कोर्ट जनहित के मुद्दों पर जल्द सुनवाई करता है। डीपीसी के लिए अलग विभाग बना हुआ है।
हर साल 31 मार्च को डीपीसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर प्लानिंग से काम हो तो कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो अभी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लेट शुरू हुई है, बट अब आखिरकार शुरू हो गई है और ऐसे में जल्द ये प्रक्रिया शुरू होते हुए आपके काफ़ी सारे पद खाली होने वाले। थर्ड ग्रेड में स्पेशली तौर पर हम बात करें तो थर्ड ग्रेड में ज़्यादा पद खाली रहेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के वो सब पद तो थर्ड ग्रेड वालों से भर जाएंगे जब प्रमोशन होगा। थर्ड ग्रेड में जो पहले से सीटें खाली है और अब प्रमोशन के बाद में डीपीसी के बाद में जो सीटें खाली हो जाएंगी, तो बड़ी भर्ती आने लायक पद इसमें खाली हो जाएंगे डीपीसी के बाद में। तो आपको चैनल के साथ में जुड़े रहना है, जैसे इसको लेकर के और अपडेट्स आएंगी आगे आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे। अभी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे प्री क्लियर नहीं है तो प्री की करिए, प्री क्लियर कर रखी है तो मेंस की करिए। जैसे ही अपडेट्स आती है वैकेंसी को लेकर के हम बात करेंगे। चांसेस हैं कि 2024 के लास्ट तक वैकेंसीज को लेकर के भी अपडेट्स आ जाएं। ये पेपर कटिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उधर से आप इसके बारे में, डीपीसी के बारे में और सारी जानकारी आप ले पाएंगे। इस पेपर कटिंग से आप पढ़ लीजिएगा सारी अपडेट्स को मोटी मोटी। और एक मेन बात जो इस अपडेट के दौरान आपको समझनी है कि अब थर्ड ग्रेड में काफी सारे पद खाली होने वाले हैं डीपीसी के दौरान, तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, थोड़ा सा मोटिवेट रहना है। काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं कि हम अभी वैकेंसीज नहीं आने वाली है 2-4 महीने, तो हम अलग किसी भर्ती की तैयारी शुरू कर दें या फिर हम क्या करें, तो वो थोड़ा सा उलझन में है। तो आपको ऐसा उलझन में नहीं रहना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।